प्यारे बच्चों, कक्षा 7 गणित इकाई 2 घातांक अभ्यास 2 का बी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभ्यास 2 का बी। चलिए बेटा, सवाल नंबर 1 हमारा है सरल कीजिए। सरल कीजिए में सवाल नंबर 1 देखते हैं। 3 पर 7 की घात और गुणे 3 पर 8 की घात। हमने आपसे बताया था कि यदि आधार दोनों जहां एक ही हो और बीच में गुणे का निशान हो तो घातें आपस में जुट जाती हैं। अब देखिए, यहां आधार क्या है? 3 है और यहां आधार क्या है? 3 है। बीच में किसका निशान है? गुणे का। तो यदि आधार एक जैसे हो और बीच में गुणे का निशान हो तो घातें आपस में जुट जाती हैं। अब हम क्या लिखेंगे बेटा? 3 पर 7 की घात और धन 8। ठीक, 7 धन 8, बीच में गुणे का निशान। अब देखिए, 8 7 15, 3 पर 15 की घात। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 देखिए, 6 पर 4 की घात गुणे 6 पर 2 की घात भागा 6 पर 5 की घात। देखिए, यहां आधार क्या है? 6 है। बीच में कौन सा निशान? गुणे का। यहां आधार क्या है? 6 है। बीच में निशान घात कितने की? 2 की। यहां निशान क्या है? भाग का। और यहां आधार क्या है? 6। यानी तीनों में आधार हमारा 6 है। बस यहां गुणे का निशान है और यहां भाग का निशान है। अब देखते हैं बेटा, तो जब आप जानते हैं यदि आधार एक जैसा हो और बीच में गुणे का निशान हो तो घातें क्या होती हैं? जुट जाती हैं। तो आप जोड़ दीजिए, 6 में 4 धन 2 करिए और भागा 6 पर 5 की घात। अब देखिए क्या आ गया? 6 पर 6 की घात। देखिए बेटा, यदि आधार एक जैसा हो, बीच में ऋण का निशान, बीच में भाग हो तो घातें घट जाती हैं। फिर सुन लीजिए, अगर आधार एक जैसा हो, बीच में भाग का निशान हो तो घातें घट जाती हैं। अब देखिए, यहां भाग का निशान है तो ऋण 5 कर दीजिए, ऋण 5। अब देखिए, 6 में से 5 गया 1, 6 पर 1 की घात, जिसे हम 1 की घात लिखते नहीं है तो हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया हमारा 6। सवाल नंबर 3 देखिए, 5 पर 9 की घात गुणे 5 पर 4 की घात और भागा 5 पर 8 की घात। देखिए, यहां आधार 5, बीच में गुणे का निशान, फिर आधार 4, फिर आधार 5 और घात 4 की, फिर बीच में भाग का निशान, आधार 5। यानी तीनों जहां हमारा आधार क्या है? 5 है। अब जहां गुणे का निशान हो वहां घातों को जोड़ दीजिए और जहां भाग का निशान हो वहां घात को घटा दीजिए। तो देखिए, यहां क्या है? 5 है। 5 में अब 5 है, इसके ऊपर 9 की घात है, गुणे का निशान 5 4 की घात है, तो दोनों जोड़ दीजिए। 9 4 क्या हो गया? 13। अब भागा का निशान लगा दीजिए, 5 पर 8 की घात। देखिए, अब 5 पर 13 ऋण 8, तो 13 में से 8 गया 5, 5 पर 5 की घात। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। 2 गुणे 5 पर 2 की घात धन 5 गुणे 2 पर 5 की घात। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल हमें समझाएगा। देखो, यहां क्या है? आधार 2 है, 1 की घात है। यहां आधार क्या है? 5 है, 2 की घात। बीच में गुणे का निशान है लेकिन आधार अलग अलग है। फिर देखिए, यहां धन का निशान है और यहां क्या है? 5 गुणे 2 पर 5 की घात। देखिए, कहीं पर भी आधार सेम सेम नहीं है। यहां अगर घात है तो आधार 5 है और यहां अगर घात है तो आधार 2 है। अब इसे हल कर लेते हैं, बराबर करिए। 2 गुणे 5 पर 2 की घात का मतलब 5 को 2 बार गुणा कर दिया जाए। 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। धन का निशान लगा दीजिए। 5, अब 2 को कई बार गुणा करेंगे? 5 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2।
गुणे 2 और गुणे 2 हो गया ना, 1 2 3 4 5। अब गुणा कर लीजिए, 2 पच्चे 10, 10 पच्चे 50, पहला आपका 50 आ गया। धन का निशान, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, ये आपका आ गया। अब आप जोड़ लीजिए 210, ये आपका आंसर हो गया। फिर आप इसे समझ लीजिए, 2 पर 2 गुणे 5 पर 2 की घात, धन 5 गुणे 2 पर 5 की घात। इसे हल करना है तो 2 गुणे 5 पर 2 की घात का मतलब 5 को 2 बार गुणा करते हैं। उसके बाद धन लिखा, 2 पर कै की घात थी 5, तो 2 को कितनी बार गुणा करा जाएगा, 5 मर्तबा। तो कर दिया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 हो गया। तो 5 गुना 10, 10 गुना 20, 20 गुना 40, 40 गुना 80, 80 गुना 160। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 देखिए, यहां देखिए परिमेय संख्या है 2/3 2 की घात गुणे 2/3 3 की घात। देखिए हमने आपसे बताया था कि अगर कोई चीज कोष्टक में कर दी जाती है, अगर किसी चीज को कोष्टक में कर देते हैं, उसके ऊपर घात लगाते हैं, तो अंश पर भी 2 की घात है और हर पर भी 2 की घात है। यहां देखिए गुणे का निशान है, 2/3 यानी अंश 2 है और हर 3 है, तो यहां घात 3 है। अब घात 2 पर भी 3 है और 3 पर भी 3 है। अब देखिए दोनों आधार क्या है, एक जैसे हैं, चाहे परिमेय संख्या हो या कोई पूर्णांक हो, अगर उसके ऊपर घात है तो बीच में गुणे का निशान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। अब देखिए यहां क्या है, 2/3 2 धन 3, क्योंकि आधार क्या है, दोनों एक जैसा है। फिर आप बराबर करिए, 2/3 पर 2 3 5 की घात। सवाल नंबर 5 पहले का कंप्लीट। सवाल नंबर 6, आधार क्या है, 4/9, कितने की घात है, 3 की। गुणे का निशान है 4/9, आधार कितना है, 4 की। अब आप देख लीजिए ये आधार क्या है, 1 है। अब बीच में भाग का निशान है, यहां भी आधार क्या है, 4/9 है। यहां घात किसकी है, 5 की। आप जानते हैं यदि आधार 1 हो, बीच में गुणे का निशान हो, तो घातें क्या करती हैं, जुट जाती हैं। अगर आधार 1 है, बीच में भाग का निशान है, तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो जहां गुणे का निशान हो और आधार 1 ही हो तो जोड़ दीजिए। तो यहां देखिए 4/9 गुणे 4/9, आधार क्या है, 1 है, तो जोड़ दीजिए। 4/9 3 धन 4 भागा 4/9 और 5 की घात। देखिए क्या हो गया, 4/9 पे कितने की घात, 3 4 7, 4 3 7 और ऋण, अब ये भाग है तो ऋण हो जाएगा ऋण 5। अब क्या होगा, 4/9 पर 2 की घात। ये आपका हो गया आंसर। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 सरल कीजिए, 15 पर 8 की घात गुणे 15 पर भाग 12 की घात और भागा 15 पर 20 की घात। देखिए यहां आधार 15 है, बीच में गुणे का निशान है और यहां आधार 15 है, 12 की घात है, यहां भाग का निशान है और यहां आधार क्या है, 15 है, 20 की घात है। अब जोड़ लीजिए, 15 पर 8 की घात और धन 12 की घात भागा 15 पर 20 की घात। ठीक, अब देखिए 12 8 20, 15 पर क्या की घात, 20 की घात भागा 15 पर 20 की घात। अब देखिए 15 पर 20 की घात और ऋण 20 की घात बराबर हो गया 15 पर 0 की घात। अब 15 पर हमारा क्या आ गया, 0 की घात। एक चीज जान लीजिए, किसी भी संख्या पर यदि 0 की घात है तो उसका मान होता है 1। किसी भी संख्या पर, वो 1 हो, 5 हो, 7 हो, 20 हो, 100 हो, 1 लाख, 5 लाख, 7 लाख, कोई भी संख्या है, अगर उस पर 0 की घात है तो उसका मान 1 होगा।
अब हम उत्तर लिखेंगे 1। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि ये बताइए आपका आंसर 1 कैसे आया। तो अब एक बात जान लीजिए, यदि किसी भी संख्या में किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात है और अगर आपसे किसी ने पूछा इसे साबित कीजिए कि आपने 1 कैसे लिखा, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 15/15 या 15/15। 15 और 15 आपका आंसर क्या आ गया, 1। अब समझ में आया, यदि किसी भी संख्या पर 0 की घात है तो उसका मान 1 होता है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप बताइए, तो आप लिखिए कि 15 अगर लिखा है तो 15/15 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। 25 पर 3 की घात गुणे 25 पर 7 की घात भागा 25 पर 10 की घात। देखिए सेम चीज आ गया, 7 3 10, 25 पर क्या की घात 10 भागा 25 पर क्या की घात 10। अब 25 पर 10 की घात ऋण 10 की घात बराबर 25 पर क्या की घात 0 की घात, जिसका मान क्या होगा। तीसरा देखिए 1/2 पर 6 की घात गुणे 1/2 पर 3 की घात भागा 1/2 पर 8 की घात। सबसे पहले अगर हम इसका लगाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आधार देखते हैं। आधार के बाद हम निशान देखते हैं, निशान के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखते हैं 1/2 6 की घात और 3 की घात, तो 6 3 9 की घात और भागा 1/2 8 की घात। अब देख लीजिए आधार 1/2 आधार 1 बराबर आपका क्या आ गया 1/2। 1/2 हमने आपसे बताया है संख्या पर यदि 1 की घात होती है, मैंने आपको बताया था कि 5 पर यदि 1 की घात आ गई तो उसका मान 5 होगा। 20 पर 1 लिखे लिए रहती है परंतु उसे लिखा 4 पे 2 की घात 4 पे 6 की घात 4 पे 5 की घात। देखिए बेटा यहां आधार 3/4 और क्योंकि बीच में निशान गुणे का है, यदि दाते घट जाती है। आसान सा तरीका, बस आपको क्या देना चाहिए। तो 3/4 पे 8 की घात भागा 3/4 पे 5 की घात। यहां भी आधार सेम सेम है, बीच में भाग का निशान है, भाग का निशान तो घातें घट जाएंगी। 3/4 8 ऋण 5 बराबर 3/4 पर 8 में से 5 गया 3, ये आपका क्या आ गया उत्तर आ गया।